आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन। संस्कृत के सिलेबस को देखेंगे, यानी कक्षा 9 में संस्कृत में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या जो टॉपिक है कितना आता है, कितने नंबर का आता है, तो इसके बारे में जानेंगे। हालांकि आप लोग कक्षा 8 से 9 में आए हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है 9th में बदल जाती हैं। और फ़िलहाल तो अभी तक लॉकडाउन का ऐसा असर रहा है कि विद्यालय में तो आप लोग अभी इस साल का देख नहीं पाए हैं कक्षा 9 का सिलेबस। तो चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, इससे इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद वीडियो देखने के बाद फिर लेसन शुरू किया जाएगा, यानी पाठ को फिर शुरू किया जाएगा। तो लेसन देख लीजिए। पहले तो आप लोगों का ये टोटल पेपर 70 नंबर का आएगा, जो 3 घंटे का होगा, जिसमें लिखित परीक्षा 70 नंबर की होगी और 30 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा जो विद्यालय करेगा। और आपका सारा जो पाठ्यक्रम है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे और इसके उत्तर के रूप में 3 या 4 उत्तर प्रश्न पत्र में अंकित होंगे। उसमें से एक शुद्ध उत्तर होगा, उसका उल्लेख आपको पुस्तिका में करना होगा। अंक का विभाजन देख लीजिए, यानी अंक का बंटवारा कैसे होगा। आशु पाठ 1 नंबर, संधि 1 नंबर, शब्द रूप 1 नंबर, धातु रूप 1 नंबर, समास 1 नंबर, कारक 1 नंबर और उपसर्ग तथा का सामान्य परिचय, यानी ये टोटल 7 नंबर के होंगे। जिसमें देखिए खंड क में गद्य पद्य तथा आशु पाठ ये 35 नंबर के होते हैं। जिसमें देखिए गद्य है, गद्य का हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद, यानी गद्य संस्कृत गद्य का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है, जिसमें संदर्भ पे आपको 2 नंबर मिलेगा और उसके अनुवाद पे 5 नंबर, टोटल 7 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद किसी भी गद्य में जो है उसी में किसी भी एक पाठ का आपको सारांश लिखना होगा। यदि आप सारांश लिखेंगे तो वो 4 नंबर का होगा। उसके पास पद्य में देखिए, संस्कृत पद्य में आपको पद्य की संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने होंगे, जिसमें संदर्भ पे आपको 2 नंबर और अनुवाद पे आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, जो टोटल 7 नंबर का होगा। उसके बाद पद्य में ही सूक्तियाँ दी होंगी, उन सूक्तियों का आप व्याख्या करेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, जिसमें 1 नंबर जो है सूक्ति किस संदर्भ लिखना होगा और 2 नंबर उसकी व्याख्या के। उसके बाद श्लोक का होगा, संस्कृत में अर्थ लिखना होगा, यानी जो श्लोक रहेंगे उसका संस्कृत में अर्थ लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे आपको। आशु पाठ यानी पात्रों का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखना है, जिस 4 नंबर का होगा। और लघुत्तरीय प्रश्न संस्कृत में लिखने होंगे, 5 नंबर का होगा। खंड ख में देखिए, खंड ख व्याकरण से संबंधित है, इसमें अनुवाद करना है, यानी हिंदी से संस्कृत अनुवाद, संस्कृत से हिंदी अनुवाद, रचना करनी है। इसमें व्याकरण देखिए, ये भी 35 नंबर का होता है, यानी आपका जो खंड क 35 और खंड ख भी 35 नंबर का होता है। तो देखिए अंकों का जो बंटवारा कैसे हुआ है, जिसमें व्याकरण में आप पहले माहेश्वर सूत्र लिख के आधार पर स्वर एवं व्यंजन का सामान्य ज्ञान तथा स्वर एवं व्यंजन का सामान्य परिचय, ये 3 नंबर का होगा। उसके बाद संधि है, संधि में स्वर संधि है और व्यंजन संधि है, तो इन दोनों को पढ़ेंगे, इन दोनों में से आएगा तो 3 नंबर का इनसे आता है। उसके बाद है शब्द रूप, जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में है राम, हरि, गुरु, स्त्रीलिंग में है रमा, मति, वाच और नपुंसकलिंग में है सर्व, तद, युष्मद, अस्मद। ये 3 नंबर का आता है। और 1 से 10 तक की संख्या शब्दों का ज्ञान, यानी संस्कृत में गिनती 1 से 10 तक की संख्या बहुत आसान है। उसके बाद है धातु रूप, लट, लिट, लोट, लंग तथा विधिलिंग लकार, जो 3 नंबर का होता है, जिसमें देखिए परस्मय पद, पठ, गम, अस, सक, प्रच्छ, फिर आत्मनेय पद में लभ और उभय पद में याच, ग्रह, कथ, इतने आएंगे आपको। इसी में से टोटल पूछे जाएंगे जो 3 नंबर का होगा। फिर है समास, समास की सामान्य परिभाषा एवं विग्रह सहित उदाहरण, जिसमें तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, ये भी 3 नंबर का आएगा। फिर कारक है, समस्त कारकों एवं विभक्तियों का सामान्य परिचय, ये 3 नंबर का आएगा। उपसर्ग का सामान्य परिचय, ये 2 नंबर का आएगा आपका। अनुवाद, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, 6 नंबर का आएगा। फिर रचना, रचना में आपको 5 नंबर का पत्र लेखन आएगा, जो संस्कृत में लिखना है।
और संस्कृत शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग, यानी जो संस्कृत शब्द होंगे उसका संस्कृत वाक्य बनाना है। जैसे आपको हिंदी में अर्थ दिया होता है ना, हिंदी में शब्द दिए होते हैं, तो उस हिंदी शब्द से एक वाक्य रचना करनी होती है। वैसे ही संस्कृत में भी शब्द रहेगा और आपको संस्कृत में वाक्य बनाना होगा। तो ये 4 नंबर का आता है। तो यही आपका टोटल जो है पाठ्यक्रम यानी सिलेबस है संस्कृत में कक्षा 9 वालों का। इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो, बहुत कठिन नहीं है बेटा। आप लोग मेहनत करिए, घर पे बैठे हैं और बैठने से सबसे ज़्यादा सेफ हैं आप घर पे। इसलिए मेहनत से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। धन्यवाद।